माय नेम इज़ दीपिका जोशी। मुझे अंतरंग के बारे में बहुत पहले से ही पता था कि अंतरंग क्या करता है, क्योंकि मैं खुद एज अ टीचिंग मेरा जो मैंने प्रोफेशन चुना है वो अंतरंग के करियर गाइडेंस के द्वारा ही चुना है। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें अंतरंग की पहले से ही मालूम थी। जब मुझे पता चला कि मेरा टीचिंग ही प्रोफेशन है तो मैंने तभी से ही स्टार्ट कर दिया था क्लासेस में जाके पढ़ाने का। मेरे एरिया में जितने भी क्लासेस थे मैं वहाँ पे जाके, इवन मैं जिस क्लास से पढ़ी थी वहाँ पे मैं जाके उन सर को बोला था कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे पढ़ाना है करके। तो मेरा एस्पिरेशन है अंतरंग का ही कि करियर रेडी मीन्स करियर जो है वो एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए स्कूल में, कि मैं भी उनको ऐसे सिखाऊं कि वो स्कूल में जाके टीचर्स को ये बताए कि मीन्स टीचर ये हमारा सब्जेक्ट हो तो कितना अच्छा हो जाएगा, कि हमें मीन्स जो भी है वो पहले से ही पता चल जाए। उसी टाइम पे मेरा 12th का एग्जाम था, जैसे मैंने बोला कि मुझे पायलट और नेवी बनना था। मैं ये मेरा वीक पॉइंट भी बता रही हूँ कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं 12th तो कर ली थी, बट उस टाइम पे मेरे डैडी भी ऑफ हो गए थे तो मेरा पढ़ाई से ये भी चला गया था। फिर मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा मीन्स किया, बट वो मुझे उतना लिखने नहीं हुआ। मैं साइंस साइड से थी और उसी टाइम पे करियर प्रोग्राम्स भी चालू थे, तो मुझे ये समझ आ गया कि मैंने स्ट्रीम गलत चूज़ की। लेट आया बट समझ आया कि मैंने स्ट्रीम गलत चूज़ किया। ठीक है, अगर मैं पास होती हूँ तो मैं फिर मेरा बीए करूँगी उसके आगे ऐसा। तो मैं फेल हो गई 12th, मेरे एक दो सब्जेक्ट में केट ही लगा। तो मेरे जो करियर फैसिलिटेटर जो गाइडर थे उनको मैंने ये बातें बताई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। वो खुद एक प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, झुनझुनवाला कॉलेज जो घाटकोपर में है वहाँ पे वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और फिर मैंने उनका जो गाइडेंस लिया तो मैं आज यहाँ पे सभी बच्चों को सिखा पा रही हूँ। वो बहुत खुश हुई। वो मुझे मीन्स मैंने उनको मैसेज किया जब मैं सिलेक्ट हो गई यहाँ पे, तो मैंने उनको बताया कि आज जहाँ पे आज थे आज मैं वहाँ पे हूँ करके। मैं आज एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे अच्छे विशेष दी, गुड लक दिए कि तू अच्छा कर करके। एज अ गाइड के हिसाब से पढ़ाने जाती हूँ तो वो उनको स्टार्टिंग में इतना नहीं होता है। जब मैं एग्जाम्पल के साथ एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में होते हैं, तो अगर उनके बेसिस पर मैं उनको सिखाती हूँ तो वो तुरंत अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टीचर क्या सिखाना चाहते हैं। बच्चों को तो सच्ची में अभी तक नहीं पता है इतना मीन्स सिखाने के बाद भी कि वो क्या करें। उनके माइंड में कंफ्यूजन ही है कि ये करना है कि ये करना है, कैसे करना है, फिर ये करूँ कि ये करूँ। उनको मतलब करना है, सब करना है, सब अच्छा लगता है। तो उनको ये समझाना, ऐसे बच्चों को ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट में जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका एप्टीट्यूड क्या है, उसी बेसिस पे करियर आपको चूज करना है जिसमें आप सक्सेसफुल हो सको। सब चीजें हम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हम बेहतर कर सकते हैं जिससे हम अच्छे तरीके से अपना इनकम भी कमा सके। तो उनको वैसा समझाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। फर्स्ट डे तो मैं गई तो सब बच्चे, एक्चुअली मैं फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड में गई। फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे गई और मुझे पता चला कि वहाँ पे बुक्स ही नहीं है। तो मेरा वो सेशन एक्चुअली काउंट ही नहीं किया गया। फिर मैंने मीन्स कॉल किया, मैंने 9th में सेक्शन ले लिया क्योंकि 9th का बुक्स नहीं था, 10th का था। तो फर्स्ट मेरा सेशन 9th में ही था तो बुक नहीं था। तो मैं अभी क्या करूँ, मैं सेशन के दौरान ही नहीं जा सकती, अभी तो मैं आ गई। तो मैंने फिर भी उनको थोड़ा बताया कि करियर क्या होता है। मैंने वैसे जो मैं प्रेप चार्ट बनाई थी उससे नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं अभी बता दूंगी तो उस टाइम पे वो भूल जाएंगे जब मैं बुक्स लाऊंगी। तो मैंने उनको उनके इसमें हाफ एन आवर लिया कि करियर क्या होता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किसकी क्या हॉबीज है, सबके नाम पूछे। उनको मेरे से एक तरीके से फ्रेंडली मैंने करवाया। स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो बुक है, पढ़ के पढ़ाना है। उसमें कैसे उनके साथ सामने सब है तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि उनके पास है अगर नहीं टीचर का समझ आ रहा है घर पे जाके देख लेंगे, बुक है खोल के खुद से कर लेंगे। बट एज अ करियर गाइडेंस उनको ये इंटरेस्ट रहता है कि अगर ये नहीं सुना तो फिर मुझे कौन बताएगा। मेरे पास अभी तो बुक्स है बट फिर भी अभी फिलहाल जब तक उनका ये प्रोग्राम पूरा नहीं होता वो घर पे जाके वो बुक्स नहीं ले सकते। तो वो बहुत अवेयर रहते हैं इस चीज को सुनने के लिए। अगर नहीं समझा तो वो तुरंत सवाल पूछ लेते हैं। तो उसमें और इसमें ये फर्क होता है कि उस टाइम पे मतलब वो एजुकेशन में कैसे वो लोग नहीं समझे उनको नहीं फर्क पड़ता है, बट इसमें उनको थोड़ा इफेक्ट होता है कि नहीं समझा तो मुझे नहीं समझेगा कि मेरा करियर क्या है। मैं एलुमिनाई के इससे अगर सोचूं तो फिर स्टार्टिंग में जब हमारा था वो आई थिंक बहुत स्टार्टिंग था, उनके शायद रहेंगे हमारी बैच उनकी 10th बैच थी।
मैं जिस बैच में थी वो 10th बैच थी, तो उसके पहले मेरी जो बड़ी बहन है उसने भी ये किया था कैडेट करियर गाइडेंस का। तो उस टाइम पे कैसे होता था कि अभी बुक्स है, इवन चैटबॉट है, इवन बहुत सारे मीन्स ऑनलाइन भी चीजें हैं जिससे वो सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बट हमारे टाइम पे हमें बुक्स नहीं था, हमारे सेशंस होते थे बट वहाँ पे कैसे हमें पेपर्स मिलते थे, वो बस हमें फील करना होता था। और उस टाइम का जो डेटा होता था, एक तरीके से जो भी हमें सिखाया जाता था वो अलग होता था, और इस टाइम पे वो ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो या फिर पढ़ाना चाहते हो, सबसे पहले ये जान लो कि आपको किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चों को, एडल्ट को, या फिर उससे भी बड़े जो लाइक 11 से लेके 15 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो आपको उसकी बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको कैसे पढ़ाना है ताकि वो एंगेज रहे आपके साथ। इवन अगर उनको कुछ डाउट, जैसे मुझे जैसे पढ़ाया गया था कि आज भी मुझे उस टाइम पे डाउट हुआ तो मैंने तुरंत मेरे फैसिलिटेटर को मैसेज किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई दी, क्योंकि उन्होंने वैसा मुझे रखा था एंगेज। वैसे अगर हम भी रखें तो कितना भी साल हो जाए वो स्टूडेंट जरूर आपको याद करें।